मौलाना के कट्टरपंथी सोच पर बस 2 लाइनें कहना उचित होगा। लगाई आग जो तुमने वो तुम्हारे घर भी आएगी। सियासत की आंधी सबको बराबर तड़पाएगी। बंटवारे की दुकान सजाकर तुम अमन की बात करते हो। फितरत तुम्हारी अब दुनिया को समझ आएगी। अब आपको मौलाना के बयान के मायने क्या है वो भी समझ। इस बयान के सीधे सीधे मायने ये है कि हिंदू मुस्लिम दुकान करके नफरत फैलाने की जो साजिश है वो रची जा रही है। ये व्यक्ति जिसने ये सबसे पहले आग लगाई, आग सुलगाई कि ईद पर मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिमों की दुकान से सामान खरीदे, हिंदुओं की दुकान से नहीं। इस व्यक्ति ने हिंदू मुस्लिम दुकान करके नफरत फैलाने की साजिश रची है। आपसी सौहार्द में दरार लाने का षड्यंत्र रचा गया है और देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें भी की गई है। कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देने का प्रयास भी इस व्यक्ति की तरफ से किया गया है। मजहब के नाम पर बाजार को बांटना न देश के हित में है और न ही इंसानियत के। मजहब के इस नफरत की आग में झुलसेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक गरीब दुकानदार। उसे क्या लेना देना है कि मेरी दुकान से आकर के कोई हिंदू सामान खरीदता है या मुस्लिम सामान खरीदता है। और वो गरीब दुकानदार एक हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके के लोग समाज में रह करके सिर्फ और सिर्फ समाज में धार्मिक उत्पात मचाने का प्रयास करते हैं, उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। और यही किया गया मौलाना की तरफ से। एक दुकानदार चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी दुकान पर आकर के सामान खरीदने वाला ग्राहक किस धर्म का है, किस जात का है, किस मजहब का है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा। इस खबर के सीधे सीधे मायने ये हैं क्योंकि ये बयान, इस तरीके का बयान सीधे सीधे ये सोच दर्शाता है कि आप एक देश में रहकर के सिर्फ और सिर्फ भाईचारे की दुहाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ भाईचारे का नारा देते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब असलियत खुल करके सामने आती है तो ये पता चलता है कि आप आखिरकार क्या सोच रखते हैं।